हेलो गाइस, दिस इज योगेश। वेलकम टू एसएम नॉलेज सेंटर। गाइस, अगर आप कहीं पर प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे तो आपको भी कभी ऐसा लगता होगा कि काश मुझे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह रिटायरमेंट के बाद बहुत सारा पैसा मिल जाए। जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख या 30 लाख या उससे भी ज्यादा अमाउंट तो इजीली मिल जाता है, राइट। बट आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आया हूँ जिससे आपको भी 20 लाख नहीं, 30 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, बल्कि 5 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट आपको आपके रिटायरमेंट के बाद मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, अगर आप हर मंथ 3,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में 4 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट, और अगर आप हर मंथ 5,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में 7 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट आपको मिल सकता है। ऐसा कैसे होगा, ये समझने के लिए आपको वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा और ईच एंड एवरी टाइम आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आपको शेयर मार्केट तो पता ही होगा, जहां पर हम इंडिया की टॉप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट होने पर पैसा निकाल भी सकते हैं, राइट। सो इसी शेयर मार्केट में एक इंडेक्स होता है, निफ्टी 50 का इंडेक्स। अब ये निफ्टी 50 क्या है? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, निफ्टी 50 इज अ बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट द वेटेड एवरेज ऑफ 50 ऑफ लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आसान भाषा में कहे तो इंडिया की टॉप 50 कंपनी, जैसे कि रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, एसबीआई हो गया, बैंकिंग में बहुत सारी कंपनी हो गई। ऐसी कंपनी को मिला के, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां, ऐसी कंपनियों को मिला के इंडेक्स बनाए, उसे हम कहते हैं निफ्टी 50 का इंडेक्स। और निफ्टी 50 की जो वैल्यू है लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूसली बढ़ती ही रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो 2002 में जो निफ्टी 50 की वैल्यू थी अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास से ट्रेड कर रही थी, बट अभी 2022 में जो निफ्टी 50 की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 17,000 के अबो ट्रेड कर रही है। मीन्स इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है, राइट। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि निफ्टी 50 के इंडेक्स को हर 6 महीने में रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। इसमें जो कंपनी, जो टॉप 50 कंपनी है, उनमें से कोई कंपनी सपोज खराब परफॉर्म कर रही है, तो उस कंपनी को निकाल दिया जाएगा, और जो अदर कंपनी है जो निफ्टी 50 के इंडेक्स में नहीं है बट अच्छा परफॉर्म कर रही है, उस कंपनी को ऐड कर दिया जाएगा। जो अल्टीमेटली निफ्टी 50 का इंडेक्स हमेशा बढ़ता ही रहेगा। सो गाइस, सोचिए अगर आप अपना पैसा निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में कितने अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे इजीली, वो भी बिना किसी रिस्क के साथ। बट प्रॉब्लम यह है कि आप डायरेक्टली निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए ईटीएफ का यूज करना पड़ता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का यूज करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं निफ्टी 20। सो गाइस, मान लीजिए अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स तो इजीली मिल जाएंगे और आपका पैसा डूबने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। मींस आपका रिस्क बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। गाइस, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये निफ्टी 20 क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निफ्टी 20 यह इंडिया का फर्स्ट ईटीएफ है। मींस इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अगर आसान भाषा में समझे तो निफ्टी 20 यह रिप्लिका है, मींस एग्जैक्ट कॉपी है निफ्टी 50 की। अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है, और इसकी जो वैल्यू रहेंगी अप्रोक्सीमेट 1% ट्रेड करेंगी निफ्टी 50 की वैल्यू से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर निफ्टी 50 17,000 के पास ट्रेड कर रही है तो निफ्टी 20 या 1% मीन 170 के आसपास ट्रेड करेंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब 2001 में निफ्टी 20 लॉन्च हुआ था तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, और आज 2022 में इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 170 के आसपास ट्रेड कर रही है। मीन्स अगर 2001 में 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए रहते तो आज 2022 में आपको अप्रोक्सीमेट 17,000 से भी ज्यादा रुपए आपको मिले रहते हैं। तो आप ही सोच लीजिए आपको कितने अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, और वो भी मिनिमम रिस्क के साथ। और अगर निफ्टी 20 के रिटर्न्स देखे जाए तो पिछले एक साल में इसने 25.5% के सीएजीआर रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में इसने 18.12% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में इसने 17.51% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। और अगर लॉन्चिंग से लेके अब तक देखे जाए तो इसने 16.34% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। सो अगर मान लीजिए 16% अगर बेस मानते हैं हम और इसके रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार रहेंगी। तो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा निफ्टी 20 और निफ्टी पे क्या होता है, राइट। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं कि आपको करोड़ों रुपीस मिलेंगे कैसे, जिससे आपकी और आपके फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो सके। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी 20 के रिटर्न्स क्या है, तो हम निफ्टी 20 के एवरेज रिटर्न्स 16% कंसिडर कर लेते हैं। और मान लीजिए आप मंथली 3,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं अप्रोक्सीमेट 35 ईयर्स के लिए, तो 35 ईयर्स के बाद जो आपको इन्वेस्टमेंट रहेंगी, टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट रहेंगी वो रहेंगी अप्रोक्सीमेट 12 लाख रुपीज़। बट जो आपको अमाउंट मिलेगा वो रहेगा अप्रोक्सीमेट 6 करोड़ रुपीज़, गाइस, राइट।
तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं मंथली 35 ईयर्स के लिए, और हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेंगी वो रहेंगी अप्रॉक्सीमेट 21 लाख रुपीज़ टोटल इन्वेस्टमेंट रहेंगी। बट जो आपको अमाउंट मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेट 10 करोड़ रुपीज़ मिलेगा गाइस। सो गाइस यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मीन्स आपको जो इतना बड़ा अमाउंट मिला है अप्रोक्सीमेट 10 करोड़ का, वो कैसे मिला? वो है कंपाउंड इंटरेस्ट के हेल्प से मिला गाइस। मीन्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज़ करके आपको इतना बड़ा अमाउंट मिला है। अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में और कुछ जानना ज़्यादा जानना हो तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अब चलिए अब हम देखते हैं कि निफ्टी 20 को परचेज कैसे करते हैं। गाइस निफ्टी 20 को परचेस करने के लिए आपको लगेगा डीमेट अकाउंट, और जैसे कि हम बैंक अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अब आप डीमेट अकाउंट ऑनलाइन भी बना सकते हैं ज़ीरोधा और अपस्टॉक ऐप का यूज़ करते हुए। दोनों ही ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो ऐप को डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको डेमो देना चाहूँगा कि आप निफ्टी 20 को परचेज कैसे करें। गाइस यह डेमो अपस्टॉक ऐप पे है। तो जैसे कि मैं अपस्टॉक ऐप ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह ओपन होगा। जैसे आपका ऐप ओपन होता है वैसे आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और आपको सर्च करना है निफ्टी 20। तो आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक एनएससी का और एक बीएससी का निफ्टी 20। तो मोस्ट पॉपुलर है एनएससी का निफ्टी 20, तो मैं एनएससी के निफ्टी 20 पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आपको निफ्टी 20 की करंट प्राइस शो करेंगे यहाँ पर 185। तो यहाँ पर आपको बाय का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पर बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही बाय के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ आपको आएगा ऑर्डर टाइप डिलीवरी में आपको सिलेक्ट करना है और क्वांटिटी परचेस करना है। क्वांटिटी आपको टाइप करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको 3,000 इन्वेस्ट करना है तो 3,000 में अप्रोक्सीमेट 17 क्वांटिटी आएंगी, राइट। तो मैं 17 टाइप कर लेता हूँ और ऑर्डर टाइप लिमिट में सेट करके 185 आपको प्राइस ऐड कर देता हूँ। 185 जैसे ही आएगा वैसे ही आपका ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया परचेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट दिख रही होंगी 3,145 रुपये। तो इतना आपका डीमैट अकाउंट में आपको ऐड करना पड़ेगा अमाउंट। फिर आप रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करके आपको बाय कर लेना है। आपका जो है क्वांटिटी ऑटोमेटिकली परचेस हो जाएंगी। आपको यह क्वांटिटी 3,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपका मार्केट डाउन जाता है या फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे ही आपको हर महीने 3,000 रुपये इसी तरीके से इन्वेस्ट कर लेना है। तो आप 35 ईयर्स के बाद देखोगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट और आपका अमाउंट जैसे कि आपको बताया वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 35 ईयर्स तक ही इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको अगर ज़रूरत पड़ने पर आप इससे पहले भी अपने क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं और जो भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो इंटरेस्ट लेके आप एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।